बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खबर ये गर्म है कि पेशावर में NA-32 जो कि पहले NA-31 और उससे पहले NA-1 था, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि यहाँ तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया है। हमारी इतलात ये है कि शेर अफजल मरवत साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम काफ़ी टाइम से लड़ झगड़ रही है। आपस में झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि क्रेडिट कौन लेगा। शेर अफजल मरवत साहब खुद एक गाली के जरिए मशहूर हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर बंदा उनको फॉलो कर रहा है, एक दम से निकले हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के वर्कर के निकलने का क्रेडिट लेने पर खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम उनसे नाराज है। और मरवत साहब ने कुछ अरसा कबल खुद ही अपनी एक चैट वॉइस मैसेजेस खुद ही लीक किए, और आतिफ खान से मुतालिक जो कुछ उन्होंने कहा वो उन्होंने पब्लिक को जारी किया, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई कि अब PTI में फूट पड़ रही है। लेकिन इस तमाम मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत ही ज्यादा बुर्दबारी और समझदारी से खामोशी इख्तियार की। ना तो आतिफ खान ने कोई बात की, और ना ही अरबाब शेरी ने कोई बात की, क्योंकि उनका फड्डा पेशावर सिटी में भी चल रहा था। और उन्होंने वॉइस मैसेज क्लियरली कहा कि ये पेशावर का जो सदर है और आतिफ खान जो है, ये दोनों समझ जाएं। और फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर को शिकायत भी की थी कि जी ये दोनों यहाँ पे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं इमरान खान को ये बात बताऊंगा। बहरहाल खान को जो बात जैसे पहुंचेगी, मरवत साहब अचानक से सामने आए हैं। 9 मई के बाद एक तवील अरसे तक भी वो नजर नहीं आए थे, लेकिन वो खान साहब के वकील थे, और अब वो एकदम से ये कह रहे हैं कि पेशावर का NA-32 यहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे। कागज भी जमा कराए हुए हैं उन्होंने। लेकिन थोड़ा सा पेशावर का सिनारियो क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। पेशावर के दो हलके NA-32 और और PK-82, इन दोनों हलकों पे इस वक्त ऑलरेडी पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम का एक झगड़ा फड्डा या एक इम्तिहान चल रहा है। और इम्तिहान ऐसा है कि पेशावर से एक हलका कम हो गया है, उसने मसला बनाया हुआ है। पहले उम्मीद ये थी कि जो पुराने हलके थे, PK-77 से रिजवान कामरान बंगश, PK-76 से आसिफ खान, या PK-76 से इरफान सलीम और आसिफ को लाके NA का इलेक्शन लड़वाया जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। अब पेशावर से एक हलका कम हो गया है। रिजवान बंगश ने कामरान बंगश ने सिर्फ और सिर्फ PK-82 का जो कागजात हैं वो जमा कराए हैं, यानी वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो सिर्फ एक ही PK के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ इरफान सलीम ने 2 हलकों में इलेक्शन कागज जमा कराए हैं, PK-82 में और NA-32 में भी। और बताया ये जा रहा है, जो हमारी इतलात है वो यही है कि पार्टी कायदीन के पास यही रास्ता बचा है कि वो इरफान सलीम को कौमी असम्बली के लिए और उसके साथ कामरान बंगश को सूबाई असम्बली के हल्के के लिए मैदान में उतारे। आसिफ के साथ क्या होता है वो फिर पार्टी तंजीम ने ही फैसला करना है कि कैसे वो इन तीनों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करती है। अभी ये रस्साकशी चली रही थी कि ऊपर से मरवत साहब ने यह कह दिया, शेर अफजल मरवत ने यह कह दिया कि मैं NA-32 से इलेक्शन लड़ूंगा और पेशावर में मैं गुलाम बिलोर का मुकाबला करूंगा। गुलाम बिलोर साहब पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सके हैं। वो 2013 में भी हारे, 2018 में भी हारे, 2022 में भी हारे। 2013 का जिमनी इलेक्शन वो जीत चुके थे। तो 4 बार उन्होंने PTI का मुकाबला किया, 3 बार वो हारे, जिसमें 2 बार जनरल था और 1 बार जिमनी इंतखाब था, और 1 मरतबा वो जिमनी इलेक्शन जीते हैं। और तब भी PTI की तकसीम थी, उनका उनको फायदा हुआ था। इस वक्त भी गुलाम बिलोर साहब के लिए मसाइल बहुत ज्यादा हैं। ANP एक कमजोर पोजीशन पर है। अगर पेशावर के इस हल्के की बात की जाए, इस हल्के से 4 अहम शख्सियात ANP से माइनस हुई हैं। सरताज खान को कत्ल कर दिया गया, पेशावर सिटी के सदर थे, अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ भी था। उसके बाद हमने देखा कि हाजी उमर साहब वो JUI में चले गए, उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक इसी हल्के से ANP से माइनस हुआ है। फिर हमने देखा कि शेर रहमान जो कि एक मोहम्मद कम्युनिटी है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो PMLN चले गए, वहां भी ANP को मसला है। और आखिर में बचे आबिदुल्लाह यूसुफजई साहब, वो भी पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो गुलाम बिलोर साहब पहले ही बहुत ही कमजोर पोजीशन पर है। PMLN वहां पे शेर रहमान पे ही बैंक करेगी, JUI हाजी उमर पे बैंक करेगी, लेकिन PTI अब वहां पे सवाल है। मुकाबला PTI और ANP का ही है, और गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन ये गैप कम हो सकता है। हमारी इतलात ये है कि पार्टी की तंजीम बिल्कुल भी शेर अफजल मरवत के हक में नहीं है, और अगर शेर अफजल मरवत जबरदस्ती करके भी यहां से टिकट लेते हैं
और वो इमरान खान का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी को कहते हैं, कहलवाते हैं, दबाव क्रिएट करते हैं या कुछ और करते हैं। अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको इलेक्शन में वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर या पार्टी वर्कर ने देनी है। पार्टी तंजीम चाहे वो पेशावर की हो या पूरे सूबे की हो, वाजे कर चुकी है कि हमारे बहुत से मसले हैं। मरवत साहब आप जाइए, या तो अपने इलाके से इलेक्शन लड़िए, आपके पास लकी मरवत है, मौलाना साहब का बेटा वहां इलेक्शन लड़ रहा है, जाएं उसको शिकस्त दें, या फिर आप इस्लामाबाद जाइए। हमारे इन फड्डों में ना पड़िए, जिस फड्डे में हम हैं हमें अपने फड्डे में रहने दीजिए, हम खुद अपने मसले देख लेंगे। अरबाब शेर अली साहब, उनका पहले ही मसला चल रहा था उनके साथ, क्योंकि मरवत साहब की कोशिश थी कि वो अरबाब आलमगीर को पीटीआई में ले आए, और आपको याद होगा कि उन्होंने फिर नोटिफिकेशन किया था कि पेशावर में कोई भी शमूलियत पेशावर की तंजीम की मर्जी के बगैर नहीं होगी, खसूसन उन लोगों की मर्जी के बगैर जो कि पार्टी के साथ 9 मई के बाद भी खड़े रहे और पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब ये था कि अब जो भी शमूलियत होगी वो अरबाब शेर अली और मोहम्मद आसिम खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनकी काबीना की मर्जी से ही होगी। तो रास्ता उन्होंने बंद किया। तो शेर अफजल मरवत साहब, जो कि हर बात मीडिया में आके कहते हैं, मैदान में कहते हैं, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि वो कहते कुछ नहीं है, करते अपने हैं, खामोशी से कर रहे हैं। अभी तक पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में डेंट नहीं किया जा सका है। परवेज खटक साहब चले गए, लोग लेके चले गए, पीटीआई उल्टा मजबूत हुई। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो कुछ वो कर रहे हैं, ये पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में। और मरवत साहब का क्या है, पहले जेयूआई में थे, उससे पहले जज थे, और अब आके पीटीआई में है, कल कई और होंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो जहां जाएंगे वो करेंगे। लेकिन पीटीआई के वर्कर, उन्होंने 9 मई के बाद जो मुश्किलात झेली हैं, जो सूरत हाल उन्होंने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में देखी हैं, उनके घरों पर छापे पड़े हैं, उनके रिश्तेदारों को तंग किया गया है, उठा के ले गए हैं, जेलों में जो कुछ हुआ है वो बयान करने से बाहर है। इसके बाद आज अगर इस वक्त पे कोई आके उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है तो कोई भी इस हक में नहीं है, और अगर ऐसा करेगा तो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम जीतती है या शेर अफजल मरवत का जो एक धमकी आमेज, एक जारहाना अंदाज जीतता है। वो टिकट लेते हैं तो फिर एक चांस निकल सकता है कि पेशावर से गुलाम बेलोर साहब एक मरतबा फिर एमएनए बन जाए। लेकिन अगर टिकट उन्हें नहीं मिलता, पेशावर में इरफान सलीम को मैदान में उतारा जाता है, तो फिर गुलाम बेलोर साहब के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि वो इस हल्के से जीत सकें, और जीतना तो दूर की बात, मुकाबला भी करीब करीब कर गए तो बहुत बड़ा कमाल होगा।